सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ पर सिर्फ बेटियां ही थी। हर बार उसे उम्मीद होती थी कि इस बार उसको बेटा पैदा होगा, लेकिन हर बार उसको बेटी ही पैदा हो जाती। इस तरह से वह एक एक करके 6 बेटियों का बाप बन चुका था। दोस्तों, इस बार उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, मगर वो इस बार डर रहा था कि कहीं उसके घर में फिर से बेटी पैदा ना हो जाए। अब शैतान ने भी उसको बहकाना शुरू कर दिया था और वो शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था, इस बात को सोच लिया था कि अगर इस बार फिर से बेटी पैदा हुई तो वह अपनी बीवी को तलाक दे देगा और उस बेटी को मार देगा। वह शख्स इन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा था और सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और वह सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि कयामत नाजिल हो चुकी है। अल्लाह के यहाँ पर सबका हिसाब किताब चल रहा है और उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा हो गया है और उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अब उसको फरिश्ते पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उस शख्स की पहली बेटी खड़ी हुई थी, जिसने बाप को जहन्नुम में जाने से रोक दिया। फिर फरिश्ते उसको पकड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ चल दिए तो देखा कि वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई थी, जिसने बाप को जहन्नुम में जाने से रोक दिया। इस तरह से फरिश्ते उसको पकड़कर बारी बारी से 6 दरवाजों पर ले गई, मगर हर दरवाजे पर उसकी एक बेटी खड़ी मिली जो बाप को जहन्नुम में जाने से रोक देती थी। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम के 7वें दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। उस शख्स पर अब घबराहट सवार हो गई और वह सोचने लगा कि पहले 6 दरवाजों पर तो मेरी बेटियों ने मुझको बचा लिया, मगर अब इस दरवाजे पर मेरे लिए रुकावट कौन बनेगी। इसी परेशानी और दहशत के आलम में उस शख्स की आंखें खुल गई। आँख खुलते ही अल्लाह ताला की बारगाह में उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझको 7वीं औलाद भी बेटी ही अता फरमाना। तो दोस्तों, इस्लाम में ये है बेटियों की फजीलत। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो लोग अपनी बेटियों की प्यार और मोहब्बत से परवरिश करेंगे तो वो बेटियां उनके लिए जहन्नुम में आड़ यानी कि दीवार बन जाएंगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को अल्लाह और उनके आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, उन लोगों को बेटियों की पैदाइश पर मायूस होने की बजाय खुश होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लड़कियों की पैदाइश की वजह उनकी बीवियां हैं, जो कि सरासर गलत और झूठ बात है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला के लिए है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है और जिसको चाहता है बेटा अता करता है, या फिर लड़के या लड़कियों को मिलाकर देता है और जिसको चाहे बांझ कर देता है। वो बड़ा इल्म वाला और कुदरत वाला है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को बेटी पैदा होने पर अफसोस की हालत में देखो तो उसको ये सब बातें बताओ, क्योंकि हम में से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ये सब बातें या तो भूल चुके हैं या फिर उन्हें कभी ऐसी बातें बताई ही नहीं गई हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। और आप मेहरबानी करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।